Good morning, friends. I am Dr. Milind Prabhakar More. I am a general and laparoscopic surgeon. I am a professor in surgery in a tertiary care medical college and municipal hospital. And I have got experience of 20 years. I'm attached from the last 15 years with Kolekar Hospital and ICU at Chembur. Today we are going to discuss about hernias. Abhi, hernia in English is basically protrusion of a part of an organ or an organ थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी इट कम्स आउट। हिंदी में समझने के लिए शरीर का कोई भाग या अवयव उसकी कमरे में जो रहता है, उस कमरे के दीवार में कमजोरी या छेद में से जब बाहर आ जाता है तब उसको हर्निया बोला जाता है। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया? सो दे आर क्लासिफाइड एज ईदर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, मतलब या तो जो पैदाइश हर्निया रहते बचपन से ही, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तब से हर्निया रहते हैं कोई वजह से, क्योंकि तभी बॉडी का मस्कुलेचर इतना अच्छा ताकतवर नहीं रहता और वो डेवलप होने के लिए कुछ समय के पहले आंतड़ी या कुछ अलग हिस्सा शरीर का बाहर आ रहा है, इसको हम कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। अगर जवानी में हो जावे या बुढ़ापे में तो दोज कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ अडल्ट हर्नियास। अब लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाए, मतलब किस इलाके में से हर्नियास बाहर आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल और इंटरनल बोले जाते हैं। एक्सटर्नल मतलब वो जो आमतौर पे आसानी से दिखाई देते हैं बाहर से, और इंटरनल मतलब बदन के अंदर है, जो क्लिनिकली या बाहर से मरीज को भी दिखाई नहीं देते, लेकिन इमेजिंग, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी इस जरिए से पता चलते हैं। अब हम एक्सटर्नल हर्नियास के बारे में बात करेंगे तो इनमें ज्यादातर कॉमन जो है वो दो किस्म के रहते हैं। एक तो जो नाम्बी के आजू बाजू रहते हैं जिनको हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। दूसरा जो ग्रॉइन एरिया पे होते हैं, इनग्वाइनल, जिसको हिंदी में ये समझे कि जांघे का इलाका जहां पर पेट अपने थाई या मांडी को मिलता है, उस इलाके से जब कोई चीज बाहर आ जाती है बदन का, तब उसको इनग्वाइनल हर्निया किया जाता है। तो पेट का हिस्सा जो है, आम इंसान पेट बोलते हैं, लेकिन मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूं वो दोनों फसलियों से लेके दोनों जांघे तक। इसमें एक तो सबसे ऊपर रहता है बीचों बीच मिडलाइन में, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। फिर नीचे थोड़ा जाएंगे एग्जैक्टली नाम्बी से या नेवल से तो अम्बिलिकल हर्निया। साइड में से अगर होता है थोड़ा राइट या लेफ्ट तो लंबर हर्निया, और बराबर इनग्वाइनल जांघे के एरिया से इनग्वाइनल है। इनग्वाइनल से थोड़ा नीचे मतलब प्रॉपर मांडी या थाई में तो उनको फिमोरल हर्निया बोलते हैं। अब ये सारे हैं एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया ज्यादातर रहता है जिसको हम डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं, मतलब अपने शरीर में दो कमरे, जो छाती का हिस्सा फेफूस को अलग करता है आंतड़ी के हिस्से से, उसमें एक पर्दा रहता है बीच में जिसको डायफ्राम बोलते हैं, जिसके आर पार खाने की नली, सांस की नली जाती है। सांस की नली नहीं, सॉरी, खाने की नली। इस इलाके से अगर कोई पेट का अंदर का हिस्सा ऊपर छाती में आता है खाने की नली के बगल से, तो इसको डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हर्निया होता क्यों है। तो आमतौर पे ज्यादातर हर्निया होता है या तो कमजोरी की वजह से मसल में, जो कि जायज बात है, वक्त के साथ हर इंसान, आदमी औरत में बुढ़ापे के साथ होता है। दूसरा होता है कोई वजह से अगर अपना एब्डोमेन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये ज्यादातर देखा जाता है उन मरीजों में जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिसको हम अस्थमा या दमा बोलते हैं, या टीबी है जिसके से खांसते बहुत है। तीसरा, बुजुर्ग इंसान रहते हैं, मेल्स स्पेशली, जिनको प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से पेशाब करने में दिक्कत आती है और उनको काफी जोर लगाना पड़ता है पेशाब करने में। वो जोर लगाते हैं एब्डोमेन से, और उस वजह से, उस प्रेशर की वजह से एब्डोमेन या उस कमरे का आंतड़ी का हिस्सा बाहर आ जाता है। चौथा इलाका या एरिया वजह है टबैको, तंबाकू, या तो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, सुपारी, ये कोई भी नशीली चीजें जो है जिसकी वजह से खांसना या प्रेशर बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, कब्ज जो बोलते हैं। अगर अगेन दिस कॉजेज अ राइज इन इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। फीमेल्स में ज्यादातर हर्नियास होती है, जिन फीमेल्स में मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मतलब एक नहीं 4-5 प्रेगनेंसीज हुए, क्योंकि हर टाइम जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो एब्डोमेन, पेट का दीवार जो है वो स्ट्रेच हो जाता है और डिलीवरी के बाद उसकी पूरी ताकत वापस नहीं आती। इस कमजोरी की वजह से फीमेल्स में ज्यादातर हर्नियाज होते हैं। लास्ट कॉज ऑफ हर्नियाज सर्जरी इटसेल्फ, कोई भी वजह से आपका ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स के लिए, पित्त की थैली के लिए या जो भी, और उस चीरे में डॉक्टर ने भले उसकी सबसे अच्छी कोशिश के बावजूद अच्छे टाके लिए, लेकिन कोई वजह से टाके पक गए या टाके अच्छे नहीं जुड़े, तो उस इलाके कमजोर होने की वजह से वापस अंदर का आंतड़ी बाहर आती है, जिसको हम इंसिशनल हर्नियाज बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर हर्नियाज अभी पता कैसे चलते, वो इंसान को दिखाई देते हैं या तो खास करके जब लेट के उठ जाता है तभी खांसने पे कोई सूजन बाहर आ जाती है,
छींकने पे, संडास या पेशाब को जोर लगाने के टाइम पे, all these times when the pressure rises, if there's a sudden bulge, increase in swelling which is visible, या कुछ लोगों को महसूस होता है कि कुछ पेन हो रहा है, खिंचाव, ड्रैगिंग पेन क्योंकि इंटेस्टाइन इज कमिंग आउट, दैट itself is again a symptom of hernia. तो 90% hernias जो है, you don't need any tests to detect or confirm them. खाली इंटरनल hernia के लिए अपने को CT स्कैन वगैरह लगता है। अब इलाज क्या है? ये समझ लीजिए कि hernias के लिए ना आपको होम्योपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना यूनानी ठीक कर सकता है, ना कोई भी एलोपैथी का मेडिसिन। hernia is a problem not with function but with structure, बदन की दीवार में कमजोरी की वजह से, इसीलिए इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। There is no other way to treat the hernia. जितना अर्ली ट्रीट करेंगे उतना बेटर, क्योंकि जितना आप रुकोगे उतना वो हर्निया वक्त के साथ बढ़ते जाएगा, एंड ऑब्वियसली उतनी सर्जरी बड़ी होगी या चीरा बड़ा लेना पड़ेगा। अब सर्जरी दो किस्म की होती है, जो पुराने जमाने से चलती आ रही है, अभी भी करते हैं, इसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं। मतलब ऊपर से चीरा लेने के, उस इलाके तक पहुंचो जो बाहर आ रहा है, उस आंतड़ी या हिस्से को अंदर डालो, उस छेद को छोटा कर दो या कम कर दो, और फिर दोबारा ना हो इसके लिए सपोर्ट के लिए बाहर से जाली बिठा दो। ये होती है ओपन सर्जरी। द अदर वे इज व्हाट वी कॉल लैप्रोस्कोपी, जो आम इंसान जिसको लेजर बोलता है, एक्चुअली लेजर नहीं होता, दूरबीन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए उसको कम से कम हार्डली 5 mm 10 mm चैनल में से हम इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं, टीवी कैमरा पे देख के यही सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी जायज बात है, बहुत बेहतरीन है, लेटेस्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, इट्स मच बेटर, लेस चांसेस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस। चीरे वाले सर्जरी में अगर 1 रुपए का दर्द हो, तो लैप्रोस्कोपी की सर्जरी में मोटा मोटा 5 से 10 पैसे का दर्द, एंड ऑब्वियसली देयर इज लेस स्कार, लेस इंजरी। इस वजह से इंसान ज्यादा जल्दी उसी दिन से चलता फिरता है, खाना पीना चालू होता है, एंड वी कैन डिस्चार्ज विद इन अ डे। ओनली डिसएडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज ऑब्वियसली क्योंकि अच्छा है, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट यूज किया जाता है, इसलिए चीरे के मुकाबले में ये थोड़ी महंगी रहती है। दैट्स ऑल।